तो आप बताइए मेरे को कि जन्माष्टमी फेस्टिवल एग्जैक्टली किस तरीके से मनाना चाहिए? लोग दिल से चाहते हैं कि वहां पे कोई ऐसा एटमॉस्फेयर बनना चाहिए जिससे सारे लोग कम टुगेदर। देखिए फेस्टिवल है क्या? फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इज अ फेस्टिवल एंड ऑल टुगेदर, और सारे एक साथ हो। तो एक हांडी की जो वो प्रथा चलती आ रही है, हांडी फोड़ने वाली, पहले सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित थी, लेकिन अब वो दिल्ली में भी, इनफैक्ट कॉर्पोरेट लाइन में भी वो चीजों को कहीं ना कहीं कह लो कि इम्पोर्टेंस दी जा रही है। छोटे बच्चों को कृष्ण का स्वरूप बनाने के लिए उनको उनकी ड्रेस बनाई जाती है। हांडी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। इफ अ चाइल्ड इज स्टोलिंग बटर फ्रॉम, आप समझ रहे हो, मटकी में से उठा रहा है ना, तो उस माँ को लगता है कि कृष्ण भगवान तो पैदा नहीं हुआ, मक्खन क्यों खा रहा है। इंसान को इन्वेस्ट करना है एक अमाउंट, लेट सपोज 50 लाख, तो वो प्लॉट में करे या फ्लैट में करे। लैंड इज लीगेसी दैट बीन ट्रांसफॉर्म्ड जनरेशन टू जनरेशन। आज आपने जमीन ले ली, जमीन कहीं नहीं जाती, कहते हैं इसको ना कोई खा सकता है ना कोई पी सकता है। लैंड इज लीगेसी, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू हैव टू गो विद द, पहले जमीन ही खरीदो। क्या क्या वो पॉइंट्स एक इंसान को देखने चाहिए एक फ्लैट लेने से पहले? देखिए फ्लैट लेने से पहले देखिए, जो फ्लैट बाइंग का किसी भी प्रोजेक्ट का जो है ना, सबसे बड़ा मंत्र है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, लोकेशन से पहले भी आता है पीसफुल लिविंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, देखिए टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आते हैं ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। द रीजन बीइंग इज क्योंकि आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनका जो भक्ति भाव है वो भी हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। कुछ जो फेस्टिवल है हमारे हिंदुइज्म के, हमारे सनातन धर्म की, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम आपसे इस पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे गेस्ट की, जो कि हैं दीपक मदान जी, जिनके पास मोर देन 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। देखिए उनकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिनसे उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आज आपके लिए काम आने वाला है। एंड इनका जो कृष्ण जी से रिलेटेड जो लगाव है, आज वो भी हम जानेंगे इस पॉडकास्ट में। एंड मैं बात करूं इनकी कंपनी की, ये फाउंडर है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन, जो कि इनकी कंपनी है। फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर ये प्रॉपरली अपनी कंपनी पर ही ध्यान दे रहे हैं और करते हैं इनसे बात जल्दी से पॉडकास्ट के जरिए। तो हेलो दीपक मदान जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप बताएं सर। आप बहुत बढ़िया एंड राधे राधे। क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे राधा रानी की, कृष्ण जी की, जन्माष्टमी की। क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि जन्माष्टमी में कुछ ही दिन रह गए आने में, 16 अगस्त। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हैं, आपको डेफिनेटली बहुत नॉलेज होगी रियल एस्टेट की, लेकिन उससे पहले हम आज आपसे बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो पहले आप मेरे को बताइए कि आपकी नजर में एक जन्माष्टमी का जो फेस्टिवल है वो कैसे मनाना चाहिए? सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मैं इतने खूबसूरत उत्सव को आपके साथ शेयर करने के लिए आज यहाँ पे हूँ। देखिए उस उत्सव को शेयर करूँ, सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा सर। जैसा आप बता ही चुके हैं सर, आई एम इनटू इन रियल एस्टेट और नाउ आई एम रनिंग माई ओन फर्म बाय द नेम ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस। ठीक है, last 1 year back I started my own venture. So this is the first real estate company across India who is into in storytelling. तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर, व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोरीज इन रियल एस्टेट। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ सर, एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम सर। ठीक है। और अगर आज से साल मतलब एक डिकेड, दो डिकेड की बात करता हूँ, तो एक सीरियल आया करता था, कहानी घर घर की। व्हाट डज इट मीन सर? सो इट मीन्स अगर घर है तो कहानी है, और कहानी है तो घर है। ठीक है, कहानी आपकी भी है, कहानी मेरी भी है। ठीक है, कहानी हर घर घर की है। ठीक है, पॉइंट इज दिस कि उसको दोहराया कब जाएगा। ठीक है, आज आप जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ना सर, आज आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि आपकी सक्सेस क्या है, आपके एफर्ट्स क्या है, ठीक है, आपका आउटपुट क्या है। और एक समय के बाद आपसे पूछा जाएगा सर आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है। एक वक्त के बाद आपसे पूछा जाएगा सर आपके एफर्ट्स की स्टोरी क्या है। यू हर्ड सो मेनी पीपल दे आर आस्किंग, एक वक्त में मेरे पास खाने को 1 रुपया नहीं था, बट आज बहुत कुछ है। सो दिस इज द स्टोरी। ठीक है ना, स्टोरी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। द पॉइंट इज कि जो आज मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, जो आज का बदलता जीवन है, जो आज का लाइफस्टाइल है, रैपिडली लाइफस्टाइल, सो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है ना हमारी लाइफ से आउट हो रही हैं। And we have to try our best to bring that, stories
कम Right. बैक इन द प्रेजेंट, हमें वो लानी चाहिए, ठीक है ना। जी और दूसरा सर देखिए, मेरा मानना ये है कि जो कोई भी इंसान है, ठीक है, जी, वो स्टोरी खरीदता है, कहानी खरीदता है। अगर वो घर ले रहा है तो। हाँ, वो कहानी खरीदता है। मैं आपको एग्जांपल से कनेक्ट करूंगा सर। टाटा ब्रांड आपने सुना होगा, टाटा जी नमक, बिल्कुल। ठीक है, उसकी टैग लाइन है देश का नमक। वाई टाटा इज सेलिंग इन रिच फॉर्म? बिकॉज लोग सोचते हैं देश का नमक ऐसा, क्योंकि जिसको अपनी मातृभूमि से प्यार है वो कहते हैं देश का नमक, ऐसा क्या नमक है, ठीक है ना, तो मैं भी यूज करूंगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अरे भारत का स्वाद। अभी तक आपने बात की होगी सर अपने स्वाद की, मेरे स्वाद की, एक्स के स्वाद की, वाई के स्वाद की, यहाँ द टेस्ट ऑफ इंडिया। सो अमूल इज सेलिंग इन सो मोस्ट सेलिंग इन रिच प्रोडक्ट्स वे। भी हैं सर। हाँ, तो लोग बेसिकली क्या है सर, आप स्टोरी बाय करते हैं, ठीक है ना, और पीपल आर हैप्पी इफ समबडी इज ट्राइंग टू मेक योर स्टोरी, ठीक है ना। यार मेरी एक अच्छी सी स्टोरी बना दो यार, मेरी भी स्टोरी हो जो दोहराई जा सके। तभी तो कहते हैं ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। कल कौन दोहराएगा? इफ यू आर मेकिंग योर स्टोरी इन अ सक्सेसफुल वे, जी इन अ पॉजिटिव वे, विद पुटिंग योर बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द पीपल दे आर एसोसिएटेड विद यू, ठीक है, तभी तो कोई दोहराएगा। अदरवाइज नेगेटिव स्टोरीज को कौन दोहराता है? कोई नहीं। So this is the very best part of our life, and in today's session कि we are going to celebrate a wonderful stories, ठीक है ना। स्टोरीज के बाद सर एक चीज और आती है, वो आती है सर फेस्टिवल्स, जी ठीक है, और जिसके लिए आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बात करने के लिए सर, बिल्कुल। फेस्टिवल्स का ना हमारे जीवन में बहुत अहम रोल है सर। अहम रोल कैसे है सर? जैसे भी हम लोगों ने बात की कि आज का जो टाइम है वो बहुत जी। मॉडर्न टाइम है, ठीक है, लाइफ बहुत तेजी से चल रही है। दैट टाइम हैज गॉन अवे व्हेन पीपल वर लिविंग 100 प्लस। वो You टाइम see नहीं। you जी। see your grandparents and then Right, their sir. grandparents, वो सर 100 110 साल तो बट लाइफ the स्पैन आज की present, डेट में yes, कम हो गया yes, yes. बहुत। The present scenario is not like this. आज Agree. 60-70 का टाइम है। रीजन, आपकी लाइफ से धर्म बाहर जा रहा है, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल पॉइजन वाला है, ठीक है, आपकी ईटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड, ठीक है ना। सो धर्म से जुड़ना, फेस्टिवल से जुड़ना, इट मीन्स आप जो है ना जिसे कहते हैं आप मत भगवत गीता से जुड़ रहे हो, और जो मत भगवत गीता से जुड़ गया या किसी भी धर्म से जुड़ गया, इट मीन्स उसने अपनी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज कर ली सर, ठीक है ना। वो खाना खाएगा जो वो फील करेगा कि कभी राजा महाराजा खाया करते थे। बिल्कुल। अभी तो ठीक है। रिसेंटली मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि हाँ। एक्चुअली प्रेमानंद जी महाराज के डेफिनेटली हर कोई इनको जानता है, हम्म, एंड मैं कहता हूँ उनसे बड़ा कोई पॉडकास्टर हो ही नहीं सकता। डेली वो एकांतिक वार्तालाप डालते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। हम्म, अब उनका जो तरीका है समझाने का चीजों को, वो भी ये कहता है कि आप नाम जप करो, धर्म को फॉलो करो, हमको तभी follow आपकी करो। लाइफ में ग्रोथ होगी, तभी आपकी लाइफ बेटर होगी। सो एक उनकी कहते हैं ना कि बोलने का तरीका जिससे ऑडियंस फॉलो करे, वो आज की डेट में शायद ऑडियंस धीरे धीरे बदल रही है, ऐसा बदल मेरा रही है। मानना है। बट बिल्कुल। वो धीरे है बहुत। नहीं, आपका बिल्कुल मानना सही है सर। देखिए किसी ने सही कहा है, आपकी जिंदगी में कर्म हो या ना हो चलेगा। आई एम रिपीटिंग, आपकी जिंदगी में कर्म हो या ना हो चलेगा, धर्म ना हो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो धर्म को साथ रखना, धर्म के साथ रहना इतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए हवा पानी जरूरी है सर। जी ठीक है ना। और आज का तो उसका अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिवस है, उत्सव है, सेलिब्रेशन है, कृष्ण जन्माष्टमी। बिल्कुल। ठीक है, जिसमें अगर हम कृष्ण के जीवन की बात करते हैं तो बड़ा ही रोमांचक जीवन रहा है सर। ठीक है ना। आज के दिन की अगर मैं इनके जन्म दिन की बात करता हूँ तो ठीक है, मथुरा में इनका जन्म हुआ था जी। एक जेल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और अगर इनके बाल्यकाल की बात करते हैं तो बहुत शरारती भी रहे हैं। ठीक है। बहुत जिसे कहते हैं नटखट, जिसे मैंने शरारती बोला, बहुत नटखट रहे हैं। माखन चोर के नाम से जाने जाते हैं, लड्डू गोपाल के नाम से जाने जाते हैं, श्याम के नाम से जाने जाते हैं, बहुत से नाम हैं इनके। ठीक है। और अगर इनकी प्रेरणादायक कहानियों की बात करें, जैसे हम शुरू से लेकर अब तक कहानियों की बात कर रहे हैं, तो इनके जीवन की कोई गतिविधि ऐसी नहीं होगी जो आपके जीवन को प्रभावित ना करे। आप इनका बाल्यकाल ले लो, ठीक है, आप इनका यौवन ले लो, ठीक है, आप इनकी वचनबद्धता ले लो, आप इनका त्याग देख लो, या इनके प्रति जिन्होंने इनको समर्पण दिया है अपना, इन्होंने कैसे जीवन बनाया वो देख लो। तो ओनली वन कृष्ण, जो कि विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं, तो सिर्फ कृष्ण का जीवन ही है जो अगर इंसान फॉलो कर ले
तो दिन प्रतिदिन मतलब जो है किस राह पर वो चलेगा, तो वो अपने आप में एक मिसाल होगी सर, अपने आप देखिए में। कहीं ना कहीं उनका जीवन संघर्ष भरा भी रहा है। बिल्कुल एक हमें ये बिल्कुल। भी सीख देता है कि यार अपनी लाइफ में आपको एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं जिनसे जो आपको तोड़ सकते हैं अंदर से। क्योंकि देखा जाए जब बचपन में वो पैदा हुए तब अपनी मम्मी को उनको छोड़ना पड़ा, फिर अपने प्यार राधा रानी उनको छोड़ना पड़ा, फिर जिस नगरी में वो जो उनका एरिया है उनको उसको छोड़ना पड़ा, फिर अपने मामा से उनका जो आपको पता ही है कंस। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें बहुत कुछ सिखाती है कि अगर हम धर्म पर चले ना तो डेफिनेटली हमें बहुत कुछ फेस भी करना पड़ेगा सर, बिल्कुल आसान बिल्कुल। नहीं है। ठीक बात है जी। तो आप बताइए मेरे को कि जन्माष्टमी फेस्टिवल एग्जैक्टली किस तरीके से मनाना चाहिए? देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का रुझान मेरे अंदर कहाँ से आया, ठीक जी। है, और इसको कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए। देखिए मेरी जो प्रीवियस कंपनी है, आई वाज इन द एमवीएन ग्रुप। एमवीएन इज बेसिकली इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एंड एज वेल दे आर इनटू इन रियल एस्टेट आल्सो। और फरीदाबाद, बैंगलोर और साउथ ऑफ गुरुग्राम, सोना, और उसके बाद गुड़गांव में अपना जी। प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो व्हेन आई वाज हेडिंग टू एमवीएन, तो मैंने सबसे पहले शुरुआत की थी वहाँ पे 15 अगस्त से। तो वहाँ पे मैंने जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने शुरू किए, तो मैंने सोसाइटीज़ में एक चीज़ देखी, लोग दिल से चाहते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा जो है ना एटमॉस्फेयर बनना चाहिए जिससे सारे लोग कम टुगेदर। देखिए फेस्टिवल है क्या? फेस्टिवल इज अ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इज अ फेस्टिवल एंड ऑल टुगेदर, और सारे एक साथ हों। और ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी क्यों है सर? देखिए कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ पता है कि ज़रूरी क्यों है, बट हम उसको कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाती हैं चीज़ें। जैसे एवरीबडी नोज कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, राइट, बट हाउ मेनी पीपल आर डूइंग मॉर्निंग वॉक? वेरी लेस। Very less, na? Same is happening with these things. Celebration is very good, but how many people are celebrating? But if they get the way how we can celebrate and उनको एक एटमॉस्फेयर मिल जाए तो वो बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो सर वहाँ पे मैंने 8-10 इवेंट किए और उसमें मैंने एक चीज़ देखी, पीपल आर कमिंग टुगेदर, पीपल आर शेयरिंग थॉट्स टुगेदर, दे आर शेयरिंग आइडियाज, they are putting their values, they are adding their values in someone personality। तो एक इस तरीके से वहाँ पे एक कल्चर होना शुरू हो गया, ठीक है जी। तो मैंने एक चीज देखी कि आप किसी भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, और रियल एस्टेट के अंदर सर ये बहुत जरूरी है, ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन बहुत जरूरी है सर। चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात कर लो, चाहे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर लो। रेजिडेंशियल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर वो कहते हैं ना, आए हैं हम दूर दूर से सबको ये समझाने, भेदभाव को मिटा प्यार का मन में दीप जलाने, ठीक है ना। अब वो एक मान लीजिए 6 एकड़ की एक सोसाइटी है जी, ठीक है, अब उसके अंदर 1000 लोग रह रहे हैं जी, ठीक है, कोई किस कैटेगरी का है, कोई किस रीजन का है, कोई किस कैटेगरी का है, बट दे आर नॉट कमिंग टुगेदर बाय देयर ओन विल। वो खुद नहीं आ रहे अपने साथ, कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए। यस, दे आर गिविंग देयर सेपरेट लाइफ। भाई जैसे चल रहा है भाई, साथ वाले को ये भी नहीं पता मेरे साथ में कौन है। बट इफ कंपनी गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट अ मूवमेंट, अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि आप एक साथ आओ और सेलिब्रेट करो, तो जो मोमेंटम बनता है ना वो ऑसम बनता है सर। एक हैप्पीनेस का माहौल वहाँ पे क्रिएट होता है, एक एम्बियंस जो वहाँ पे खड़ा होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी पॉजिटिव वाइब देता है, और रेजिडेंट्स के बीच में भी एक मोमेंटम बना रहता है, और एक जो कलेक्टिव कोलैबोरेशन है वो आपस में बना रहता है। तो ऐसे करते करते 8-10 फेस्टिवल सेलिब्रेट किए थे, तो आउट ऑफ 10 एक कृष्ण जन्माष्टमी भी था जी। ठीक है। तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है सर, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। पीपल आर वेरी हैप्पी कि मान लो किसी के घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो कृष्ण की ड्रेस उसको पहनाएंगे, बहुत है, आज भी हाँ है, आज भी है सर, ठीक है ना। दे आर फीलिंग लाइक दैट, वो कहते हैं ना कि आप जैसे कपड़े पहन रहे हैं ना वैसी वाइब्स आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, राइट, ब्लड इंजेक्ट हो जाती है वो Right. पर्सनैलिटी आपकी। तो जब लोग कृष्ण के रूप में, जब आप काफी सारे बच्चों को देखोगे और ऐसा माहौल जो होता है ना सर, ऐसा माहौल आप भी देखोगे, आपको लगेगा यार मैं तो सीधा मथुरा में ही आ गया, ठीक है ना। वन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आप मान लीजिए चलो 700 अपार्टमेंट है जी, एक अपार्टमेंट के अंदर 500 फैमिलीज रह रही हैं, तो आप अंदाजा लगाओ कितनी फैमिलीज हो गई। एक फैमिली के अंदर 2 बच्चे हैं और दोनों ही कृष्ण का रूप धारण करके घूम रहे हैं, ठीक है। एंड वहां पे वो कृष्ण भगवान जी का झूला लगा है,
उसको झूला दे रहे हैं, तो एक ऐसा फील आता है, ऐसे लगता है कि यार ये दूसरी कृष्ण भूमि है, दूसरी मथुरा है। देखिए लोगों को मनानी चाहिए जन्माष्टमी, क्योंकि अगर हर सोसाइटी में भी मनाते हैं हमें भी एक अच्छा फील होता है। अगर हम उसके आसपास से भी गुजरे तो हमें भी एक पॉजिटिव वाइब आती है कि यार काश हम भी इस फेस्टिवल का पार्ट हो, राइट। तो ये रियलिटी है। तो इस तरीके के कल्चर के साथ मैंने देखा कि कंपनी के प्रति भी पॉजिटिव वाइब्स बढ़ती हैं और रेजिडेंट्स में आपस में जो कोलैबोरेशन बढ़ता है, दैट इज वेरी मच नीडेड। ठीक है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना सर, बदलता टाइम है, मॉडर्न टाइम है, लाइफस्टाइल बहुत, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। पीपल आर गिविंग देयर बेस्ट 12 hours टू द फॉर द अर्निंग, फॉर सर्वाइवल ऑफ देयर फैमिली। तो एक दूसरे को, दिस इज द बेस्ट टाइम जब हो सकता है किसी ने 1-2 महीने से किसी का चेहरा भी ना देखा हो, बट इसी बहाने वो दे ऑल कम एट वन प्लेस एंड एंजॉय द मोमेंट, और एक दूसरे के साथ पता नहीं उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन जानने को मिल जाती है जो उन्हें लगता है कि यार इतनी एज तक तो हमें भी नहीं पता था। बिल्कुल। और देखिए जन्माष्टमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक हांडी की जो वो प्रथा चलती आ रही है, हांडी फोड़ने वाली, पहले सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित थी, लेकिन अब वो दिल्ली में भी, इनफैक्ट कॉर्पोरेट लाइन में भी वो चीजों को कहीं ना कहीं कह लो कि इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो प्रॉपर रिचुअल्स को भी अब धीरे धीरे फॉलो करने जा रहे हैं लोग। तो कॉर्पोरेट लाइन में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि कैसे सेलिब्रेशन होता है जन्माष्टमी का? बिल्कुल, देखिए सर, जहां तक अभी हम बात कर रहे थे ना कि जैसे छोटे बच्चों को कृष्ण का स्वरूप बनाने के लिए उनको उनकी ड्रेस बनाई जाती है, हांडी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। इफ अ चाइल्ड इज स्टोलिंग बटर फ्रॉम, आप समझ रहे हो, मटकी में से उठा रहा है ना, तो उस माँ को लगता है कि कृष्ण भगवान तो पैदा नहीं हुआ, मक्खन क्यों खा रहा है। ये होता है, ठीक है ना, वो साइकोलॉजिकल माँ के मन में आ जाता है कि यार मेरा बेटा तो कृष्ण ही है जो हांडी में से मक्खन उठा के खा रहा है। और दूसरा ये कि ये जो रीजन है, जब आप जन्माष्टमी सभी रीजन्स के बीच में सेलिब्रेट करते हैं ना, तो एक्टिविटी सारी होती हैं। एक्टिविटी सारी कैसी होंगी, आपका स्टेज परफॉर्मेंस भी करोगे, लोग अलग अलग तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। राधा कैसे नाचती थी, मीरा का समर्पण, ठीक है, उसके बाद देवकी का कृष्ण भगवान को जन्म देना, देवकी की मनोव्यथा, यशोदा का कृष्ण भगवान को पालना, एक लर्निंग जो आती है ना, लर्निंग इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर डिलीवरी, सीखने के बाद आपने डिलीवर क्या किया। सो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि लोगों को लगता है कि यार देखो कितना बड़ा सैक्रिफाइस है। आप चलो, ये तो चलो हो गई घर की बातें, ठीक है, क्योंकि एक आपस का एक इन हाउस टॉक है। आपने दोस्ती सीखनी हो तो आप कृष्ण भगवान और सुदामा की दोस्ती देखो, ठीक है ना। कृष्ण भगवान जी कहाँ पे, सुदामा कहाँ पे, लेकिन जब सुदामा मिलने पहुंचा तो जब कृष्ण भगवान जी भागते 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 सुदामा के गले लगते हैं तो सारी प्रजा देखती रह जाती है। बिल्कुल सही। और वो उसके नीर को, मतलब अश्रुओं को बहते हुए, मतलब जल समझकर पीते हैं और उसको पास बैठ के भोजन कराते हैं। तो वो जो समा होता है ना, वो इंसान को ऐसा लगता है when we are doing unwanted acts, ठीक है, जो दूसरे को समझ नहीं, अच्छे नहीं लगते, चाहे वो आपकी फैमिली है, चाहे वो आपकी कॉर्पोरेट लाइफ है, चाहे वो आपकी सोसाइटी वाली लाइफ है, तो इंसान को लगता है कि यार वी शुड हैव टू लर्न समथिंग, हमें भी ऐसा ही बिहेव करना चाहिए। देखिए अभी अगर आपने सुदामा की बात करी है, अभी रिसेंटली एक स्टोरी भी मेरे को याद आ रही है। अगर हम प्यार की बात करें, देखिए राधा रानी और कृष्ण जी का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है। अगर हमें कृष्ण जी का नाम लेना तो हम ऑब्वियसली पहले राधा रानी को बुलाएंगे, तो कृष्ण जी जरूर भागते भागते आपकी बात सुनेंगे। तो एक स्टोरी ये थी कि जब कृष्ण जी द्वारका नगरी से जा रहे थे तो राधा रानी ने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, मेरे को आपसे शादी करनी है। कृष्ण जी ने मुड़कर भी नहीं देखा, कृष्ण जी चलते गए, राधा रानी पीछे से आवाज मारती रही। अब क्या होता है कि जब कृष्ण जी को आवाज मारती है तीसरी बार, कृष्ण जी पलटते हैं, कृष्ण जी बहुत रो रहे होते हैं जाते जाते। अब राधा रानी जब कृष्ण जी को देखती हैं तो वो देखते हैं कि कृष्ण जी स्वयं राधा रानी बन चुके हैं। तो मतलब एक जो प्योर रिलेशन है वो स्वयं ये कहते हैं कि आप किससे शादी करोगे, मैं स्वयं ही तो राधा हूं, हम दोनों आपस में एक ही तो हैं। तो बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं। और मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली आप जैसे कॉर्पोरेट लाइन का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे को कुछ आप ऐसा बताइए कि कोई ऐसा लाइव इंसिडेंट आपने जो कॉर्पोरेट लोगों में फील करा हो, एक भक्ति भाव देखा हो किसी ऐसे यूथ में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हो कॉर्पोरेट लाइन में। सर देखिए, मैंने एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। व्हेन यू आर पुटिंग योर बेस्ट, पीपल कम टुगेदर एट अ वन प्लेस ना, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी, लोग आपसे ना ये सवाल क्यों करते हैं, दीपक जी अगला कब होगा? मजा आ रहा होता है उनको मजा, बिकॉज दे आर हैव अ ग्रेट फीलिंग इन देयर इंटरनल, ठीक है ना। उनको लगता है कि बहुत चेंजेस हैं,
ठीक है, ऐसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक सोसाइटी में कोई एक्टिविटी की, अगले दिन वो डिस्कशन का पार्ट होगा, ठीक है ना, व्हाट वाज द बेस्ट। एंड जब आप स्पिरिचुअल कोई एक्टिविटी करते हो ना, तो इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता कि क्या सही था और क्या नहीं था, क्या सही नहीं था, वो सब कुछ करवाने वाला ऊपर वाला ही है। ऊपर वाला, तो इसी पार्ट के ऊपर डिस्कशन होता है कि सब बढ़िया था, अब ये देखते हैं कि आगे इसको बढ़िया कैसे कर सकते हैं। और अच्छा, इट मीन्स पीपल आर लुकिंग द अपॉर्चुनिटी, इफ दे कैन अवेल, या वो उसे करते हैं तो वो उसको कैरी ऑन भी करना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट टू स्टॉप एट, यू नो, उसको एंड प्लेस नहीं बनाना चाहते। तो मैंने एक चीज ये देखी है कि जब आप कोई एक्टिविटी करते हो तो पीपल उसको कैरी ऑन करके ना, आज मेरे 2 बेटे हैं, एक कृष्ण भगवान बना था, एक आज थानी उसका एग्जाम था, पढ़ रहा था, अगली बार मैं दोनों बच्चों को बनाऊंगा। सो दैट काइंड ऑफ चेंज, यू नो, एक फील आ गया ना कि अब मैं अगली बार दोनों को बनाऊंगा, दोनों को कृष्ण के रूप में देखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके का चेंज लोगों में आना शुरू होता है। और ऐसे केसेस में लाइक अगर हम सोसाइटीज की बात करें और अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, तो हर जगह आपको पता है कि अलग अलग धर्म के लोग भी आपको जरूर मिलेंगे, जो अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, जो जैसे मुस्लिम रिलीजन है अल्लाह को मानते हैं, एंड सिखिज्म है वो वाहिगुरु जी को मानते हैं। तो एक उनकी तरफ से क्या लाइक कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ऐसे इवेंट्स में? नहीं, दे पार्टिसिपेटेड इक्वली, ठीक है। Okay. इफ मान लो अगर सिख भी है कोई सोसाइटी के अंदर, और मान लो आपने क्रिश्चियन, हाँ वो बात ये लग गया कि अगली बार एक अप्रोच और होती है कि दीपक जी हम सिख हैं तो एक बार आपको गुरुपुरब दिवस भी सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है, भंडारा भी होना चाहिए। गुरुपुरब की वो कहते हैं ना, वो दाल और वो रोटी वो बड़ी फेमस होती है, मतलब बड़ी उसकी मान्यता है, ठीक है। तो इक्वल कंट्रीब्यूशन आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हो तो सिख नहीं आएंगे, या आप गुरुपुरब दिवस मना रहे हो तो जो जिन्होंने किस सेलिब्रेशन के नहीं। दिस इज अ कलेक्टिव सेलिब्रेशन विद इन द सोसाइटी कैंपस, दिस इज द वन सेलिब्रेशन, ठीक है जी, अरेंज्ड बाय द कंपनी। पीपल आर कमिंग ओनली फॉर द एंजॉयमेंट, ओनली फॉर द लर्निंग, ओनली फॉर द, यू नो, हाउ मेनी पीपल आर विद इन द सोसाइटी। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता होता कि मेरे टावर में कितने लोग हैं, कैंपस में जब सेलिब्रेशन होता तो ये पता चलता है सोसाइटी में इतने सारे लोग हैं। आप मेरे को ये बताइए, लाइक रियल एस्टेट में अगर हम सोसाइटीज की बात करें, डेफिनेटली आपका बहुत ऐसे लोगों से भी पाला पड़ा होगा जो सोसाइटीज में फ्लैट्स लेना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होंगे, या उनका इंटरेस्ट रहता है इन सब चीजों में कि यहाँ एक्टिविटीज कितनी होंगी, लोग कैसे हैं, किस किस धर्म के, ऐसा कुछ पूछते हैं वो आपसे? बिल्कुल पूछते हैं सर। देखिए क्या होता है कि जब आप इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपने मकान में रह रहे हैं ना, देन ओनली डिपेंडेंसी टू एंजॉय द फेस्टिवल इज ओनली यू। आप कुछ सेलिब्रेट कर लो या आपके गली मोहल्ले में कुछ हो जाए तो वो एक अलग बात है, बट जब आप सोसाइटी में जाते हैं ना, तो एक बाय डिफॉल्ट उनके मन को पता है कि यहाँ पे ऐसा होता होगा। एंड आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हमें यहाँ की बहुत सारी चीजें ऐसा पता चली जो अभी तक हमें नहीं पता थी। लाइक कैसे, कौन कौन सी? अच्छा ऐसे भी होता है। अच्छा ऐसे, जैसे अब आपने हांडी वाली बात बोली, ठीक है, लड्डू गोपाल का व्रत रखने वाली बात हो गई। एक मैं आपको एपिसोड बताऊंगा, आपको पता है लड्डू गोपाल के पीछे एक लेडीज का ग्रुप होता है, वो स्पेशली जन्माष्टमी पे ही बनता है, और उनमें फाइट होती है कि लड्डू गोपाल को मैं रखूंगी, मैं रखूंगी, मैं रखूंगी। एंड सीरियसली वो रखने के लिए ऐसा रोती है जैसे सीरियसली रियली अपने बच्चे के लिए रो रही हो। सीरियसली सर, ये मोस्टली सोसाइटी हाँ, में होता है। होता है सर, मैंने देखा है सर। आप जितनी भी फैमिलीज इलाहाबाद साइड की हैं, हाँ वहां पे होता है। और मान लो जिसको परमिशन मिल गई कि लड्डू गोपाल जी आज आपके, वो एक तस्वीर ही होती है, ठीक है, तो उनके घर जब वो घर ले जाती है लड्डू गोपाल को, तो केयर ऐसी होती है जैसे बच्चे की हो रही होती है जी। अब मेरे लड्डू गोपाल को भूख लग रही होगी, नाउ मिल्क इज बी रेडी, खिलाना है अभी। अब उसको ठंड लग रही होगी, ठीक है, अब उसको जो है मॉर्निंग एब्लूशन आ रहा होगा, ठीक है, अब मेरे लड्डू गोपाल को कुछ खाने के लिए चाहिए। उसकी केयर ऐसी हो रही होती है जैसे एक छोटे बच्चे की हो रही होती है। और आपने वो मानसिकता भी देखी होगी ना, वो बात भी सुनी होगी आपने, कृष्ण का बाल रूप अगर आपने आंख में ला ली ना, आपके घर तक चलकर आएगा। अगर आप कभी बांके बिहारी मंदिर गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वृंदावन में जब बांके बिहारी की आपको सूरत दिखाई जाती है, पर्दा 1 सेकंड के अंदर ही दोबारा कर दिया जाता है, फिर लगाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये मेरे को जितना पता है, क्योंकि अगर उनका कोई भक्त से उनकी आंखें मिल गई, तो ऐसा हो जाता है वो भक्त के साथ साथ ही चले जाते हैं सर। ये सुना है मैंने, मेरे को नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स है सर। बहुत सारे लोग, आंख अगर मिल गई जी, अगर आपका आई कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो या तो आप उनके हो गए या फिर वो आपके हो गए, बात दोनों बराबर है। या तो वो आपके घर तक आएंगे
या फिर आपके घर वाले आपको ढूंढते हुए बांके बिहारी तक जाएंगे। तो ये कृष्ण की माया है। आपका लाइक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको पता हो, कोई आपके नोन? मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं सर। वन ऑफ माय नोन हु हैड अ फैक्ट्री इन जबलपुर, दे वर द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टिचेस, वो टिच पिन्स होते हैं ना जो मतलब उस पे शर्ट्स पे लगते हैं, उसके मैन्युफैक्चर थे। सो दे वर लुकिंग द प्रॉपर्टी इन वृंदावन। तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी देखने आए तो 2 दिन का स्टे उनको करना पड़ा वृंदावन में। तो जब स्टे किया तो किसी ने बोला जी वो 4:30 बजे की आरती अटेंड करेंगे बांके बिहारी में। तो फर्स्ट डे था उनका वृंदावन में और उन्होंने बांके बिहारी की पार्टी वो आरती अटेंड की जी। आरती अटेंड करने के बाद सर वो जबलपुर कभी नहीं गए, फिर वो वृंदावन के ही हो गए। सो दिस इज द पावर ऑफ वृंदावन, दिस इज द पावर ऑफ कृष्ण, दिस इज द पावर ऑफ कनेक्शन, दिस इज द पावर ऑफ मतलब सुप्रीम पावर इज कमिंग टू यू एट योर होम इफ यू डायरेक्टली हैव अ स्टेट कनेक्शन, आई कनेक्शन। देखिए एक एग्जांपल मेरे साथ भी, मेरे नोन में कॉर्पोरेट लाइन में ही है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स के ब्रदर्स हैं। आपने नीम करोली बाबा का नाम सुना है? वहां पर क्या हुआ था एक्चुअली, 4 दोस्त थे, रात को पार्टी कर रहे थे। वो एक था बिल्कुल सूफी, वो ड्रिंक नहीं करता, कुछ नहीं करता, बट उसका मन था कि मेरे को नीम करोली बाबा पर जाना है। तो 4 दोस्तों का प्लान बनता है कि चलते हैं, लेकिन सब इतनी ड्रिंक कर लेते हैं कि पॉसिबल ही नहीं होता, सब सो जाते हैं। अब क्या होता है, अगले दिन सुबह उनकी आंख खुलती है अराउंड 6 या 7 बजे, जब वो देखते हैं कि वो कहाँ पर होते हैं, उनकी गाड़ी में होते हैं वो, और वो नीम करोली बाबा मंदिर के नैनीताल के वहां पर वो होते हैं। सोचो, अच्छा, ये रियलिटी है। अब वो कहते हैं कि हमें नहीं पता गाड़ी किसने चलाई रात को, अब गाड़ी उनमें से ही चलाई है, बट दे आर नॉट इन देयर सेंसेस। सोचो, ऐसी भी लोग होते हैं। कहते हैं ना, भगवान अगर किसी को बुलाना चाह रहे होते हैं ना मन से, तो बुलाते हैं। ये सच्चाई जिनके साथ होती है वही बता सकता है ये। सर देखिए, आपके मन में आया कि मेरे को जाना है जी, आपके मन में आया ना आपको जाना है जी, बट उस जगह पे पहुंचने से पहले आपने कुछ कर लिया जो अनवांटेड था, बट आपके मन में आया कि जाना है और उसके भी मन में ये था कि बुलाना है, तो ड्राइविंग कर ली ना उन्होंने। और वैसे भी देखिए सर, सुप्रीम, योर लाइफ इज रनिंग बाय ओनली वन सुप्रीम पावर, और वो एक ही है। जो जिनके साथ होती है वही बिलीव कर सकता है, बाकी तो लोग कहते हैं कि बस कहानियां ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप बताइए मेरे को और कोई। देखिए सर, कहानियों के बारे में मैं एक बात बोलूंगा, अगर हम राम और कृष्ण की बात करें ना जी, तो राम और कृष्ण की देखो सुनने में कहानियां लग सकती हैं, बट है हकीकत सर। देखिए 2 ही ग्रंथ हैं, ग्रंथ बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई डिबेट का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर रामायण की बात करें या फिर हम मद् भागवत की बात करें तो ये ऐसे ग्रंथ हैं, ठीक है, जो इंसान को धर्म से जोड़ने में अपना अहम रोल निभाते हैं सर, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने स्टोरीज और भी सुनी होंगी, लेकिन अगर मैं कैरेक्टर आपको बोलूं, विजुअलाइज करो कृष्ण भगवान कैसे थे, अभी आंख बंद करके आपके मन में आ जाएगा। सुदर्शन चक्र है, गोरे से हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, राक्षसी जैसी मूर्तियां सिंहासन है, आगे 2 हॉर्सेस हैं, पीछे रथ है, तो आपके मन में ये फील आएगी। नाउ आई एम आस्किंग कि थिंक अबाउट द रामा, सेम फीलिंग आएगी आपके मन में। तो जिस कैरेक्टर को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, इट मीन्स वो कैरेक्टर कभी था, तभी तो आप विजुअलाइज कर पाए ना। तो ये अपने आप में एक लर्निंग है सर, अपने आप में, और दिस इज इनफ, ठीक है। आप कोई भी एग्जांपल कोट कर लो, जैसे अभी मैंने आपको बोला, अगर आपको मित्रता सीखनी है तो मित्रता निभाने में तो मेरे ख्याल से श्री कृष्ण भगवान से बेहतर कोई भी नहीं था, ठीक है ना। आज भी हाँ, लोग अगर कृष्ण किसी सोसाइटी का सेलिब्रेशन लगा लो, घर का सेलिब्रेशन लगा लो, कहीं का भी सेलिब्रेशन लगा लो, अरे द्वारपाल लो कन्हैया से कह दो, ठीक है ना, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो इसके बगैर ना कोई भी जो है, जो कृष्ण की संध्या होती है वो अधूरी मानी जाती है, ठीक है ना। तो बहुत ये अपने आप में, हाँ जी। अब आपने कभी वैसे खाटू श्याम बाबा का मंदिर गए हैं कभी आप? अभी रिसेंटली गया था मैं, बीच में ही, क्योंकि जहाँ कृष्ण जी की बात हो रही है, शायद खाटू श्याम बाबा को भी हम छोड़ नहीं सकते। वो श्याम तो नाम एक ही स्वरूप एक ही है, नाम अलग है सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर हम बात करें, चलिए रियल एस्टेट की, आज की डेट में क्या होता है, अभी हमने जैसे कृष्ण जी की भगवान के बारे में बात करी, लोग घर लेते हैं, लेकिन लोगों का जो आज की डेट में माइंडसेट है वो ऐसा ही है कि जब जब फेस्टिवल्स आएंगे तभी वो एक साथ इकट्ठे होंगे। लेकिन अगर वो घर अलग ले लेंगे, लेट सपोज कि एक फैमिली है, उसमें 2 भाई हैं, मम्मी पापा हैं, सबकी शादी हो गई है भाइयों की, एंड सबने अलग अलग अपना घर ले लिया है, तो सिर्फ फेस्टिवल्स ही हैं जो उनको जोड़ते हैं, जो उनको मिलाएंगे एट दी एंड। लेकिन आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें सही हैं, या एक परिवार को एक साथ रहना चाहिए हमेशा? आप क्या कहेंगे इसमें?
देखिए सर, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि लाइफ में बिजनेस बहुत है, ठीक है, बहुत बिजी है सर, ठीक है, एक टाइम की शॉर्टेज है। बट द पॉइंट इज के दिस इज वेरी परफेक्ट पॉइंट, ओनली द सेलिब्रेशन, फेस्टिव सेलिब्रेशन इज द मोमेंट व्हेन एवरीबॉडी इज कमिंग टुगेदर, राइट, चाहे वो हम सोसाइटी की बात कर लें या हम अपने पर्सनल रिलेशन की बात कर लें, ठीक है, आते तो उसी मोमेंट पे है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सर, देखिए दिस इज अप टू यू। तो जैसे मान लीजिए आप अपने ब्रदर से मिलना चाह रहे हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर द डे कि ब्रदर डे आएगा मैं तभी मिलूंगा। नो सर, ब्रदर डे निकल गया तो यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर अनदर होल ईयर कि अब ब्रदर डे आएगा तो मिलूंगा, नहीं। राइट, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा सर, वीक में कितने डेज होते हैं? सर, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। आप एक खामखा डे बना लो, एक डे होता है खामखा खामखा, ठीक है, एक खामखा डे बना लो सर, ठीक है ना। ठीक है, आप चले जाओ अपने ब्रदर के घर, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, पहले उनसे पूछ लो, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चले जाओ, इच्छा तो आपकी है ना सर मिलने की, और मना लो सर। देखिए सर, किसी भी मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए अपॉर्चुनिटी का अगर आप वेट कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी तो फिक्स है। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस इज अ फिक्स अपॉर्चुनिटी और वी हैव टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी। आप अपॉर्चुनिटी के क्रिएटर हैं या अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाले हैं, दिस इज अप टू यू। तो एक ये तरीका है सर, आप तरीके ढूंढते रहिए कि आपका परिवार कैसे एक साथ आ सकता है। और देखिए सर, अभी हम ये तो बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, ठीक है, करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ कमर्शियल प्रॉपर्टी की। कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी सेम चीज होती है सर। अगर मैं बात करूँ, आप नोएडा में देखो द मॉल ऑफ इंडिया, ठीक है, गुड़गांव में आप देखो एम्बियंस मॉल है। किसी भी फेस्टिवल पे सर ना करते मैं बताऊं, मेरे हिसाब से वो जो डेकोरेशन करते हैं, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 50-1 लाख रुपए खर्च करते होंगे ओनली इन डेकोरेशन। यस, ओनली इन द डेकोरेशन, और हाई लेवल की डेकोरेशन होती है। एंड किसी सेलिब्रिटी को बुलाएंगे बिकॉज पीपल आर कमिंग एट अ वन प्लेस। पार्किंग आप देखो किस हाई लेवल की होती है सर। और ये आप सही कह रहे हैं, एम्बियंस मॉल में भी काफी अच्छे तरीके से डेकोरेशन होती है, चाहे रामनवमी हो, दिवाली हो, प्रॉपर्ली वो सिंबल्स बनाते हैं कि राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, हनुमान जी की, ऐसे फेस्टिवल्स में करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पीपल आर कमिंग फॉर द विंडो शॉपिंग, फॉर द एक्चुअल शॉपिंग, एंड पूरा परिवार आता है एक साथ। देयर आर सो मेनी ब्रांड्स, ब्रांड प्रमोशन। तो रियल, दैट्स द रीजन आई, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ रियल एस्टेट इज कनेक्टेड विद द फुटफॉल, रियल एस्टेट इज कनेक्टेड विद द इवेंट मैनेजमेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप देखो ना, रियल एस्टेट में भी कोई प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले क्या होता है? भूमि पूजन जी, उसमें क्या होता है सर? ऐसा तो नहीं है कि 4 लोग ही ईंट रख देते हैं और भूमि पूजन हो गया। बिकॉज क्यों? क्योंकि वो लोगों को भी इनवाइट करते हैं, अपने जानने वालों को, इन्वेस्टर्स को, फैमिली, अपनी कंपनी के लोगों को, ठीक है, और उसके बाद न्यूज़पेपर में ऐड। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इवेंट मैनेजमेंट। आपने एक इवेंट किया, उसको आपने प्रमोट किया, देन आप क्या होता है, उसको लॉन्च करते हो। लॉन्च करते हो तो आप अपने एसोसिएट्स को बुलाते हो। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? दिस इज ऑल्सो इवेंट मैनेजमेंट। एक इवेंट आपने किया, उसको आपने प्रमोट किया। अब लॉन्च करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा भी उसमें आपको सक्सेस रेशो मिल जाता है, देन एक सक्सेस पार्टी हो जाती है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द एनी प्रोजेक्ट देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन सेलिब्रेट एवरी मोमेंट। आप हाइप बना के कुछ भी कर सकते हो सर, ठीक है ना सर। सामने एंड यूजर हो या कस्टमर हो, उसने करना क्या है? उसने आपकी 3 चीजें चेक करनी है। पहला चेक होगा प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, ठीक है, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। आपके इवेंट करने का फायदा भी तब है जब आपका खुद का प्रोफाइल स्ट्रांग है, अदरवाइज उस इवेंट का भी फिर कोई वो नहीं है। सबसे पहले कस्टमर ने क्या चेक करना है? प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो प्रोडक्ट भी चेक करेगा आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या उसकी पॉकेट फ्रेंडली है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वो खुद ले सकता है या रिकमेंड कर सकता है या रिलेशन में दिला सकता है। थर्ड इज प्लान ऑफ द कंपनी। प्लान क्या है? आपने जो पेमेंट्स लेनी है, क्या उसकी पॉकेट को मैच करती है या नहीं करती? वो सेल्फ फंडिंग कर लेगा या लोन ले लेगा? ठीक है, ठीक है। आप 1 साल में पैसे मांग रहे हो, 2 साल में मांग रहे हो, 4 साल में मांग रहे हो, आप कस्टमर फ्रेंडली हो या नहीं, कस्टमर सेंट्रिक हो या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि थोड़े पेमेंट में प्लस माइनस हुए तो मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। सो उसने बहुत सारी चीजें देखने के बाद उसे लगता है कि हाँ, एवरी एक्टिविटी इज अ इवेंट, ठीक है, दैट यू आर डूइंग फॉर क्रिएटिंग द फुटफॉल। देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ सर, आप अभी हमने मॉल की बात की है, मॉल वो बनाता है जो माहौल बनाना जानता है। और ऐसे कई मॉल अभी इस टाइम नोएडा में भी जो खाली है, माहौल की दिक्कत है सर। आप माहौल खड़ा कर दो, आपका मॉल चल जाएगा सर, ठीक है ना। तो मॉल वही बना, और जो आज की डेट में मॉल बना रहा है ना, उसे पता है कि 5 साल बाद माहौल कैसे बनेगा। इट इज फैक्ट, इट इज क्लियर क्रिस्टल फैक्ट।
क्योंकि वो चलेगा ही ऐसे, फुटफॉल नहीं होगा तो उस मॉल का भी क्या करोगे सर? एग्री, टोटली एग्री। तो माहौल जिसको बनाना आता है ना उसको सर ये, और माहौल बनाने के लिए आपको यही चीजें करनी है सर। यू हैव टू बी एजुकेट टू द पीपल व्हाट द रियल वैल्यू ऑफ दिस फेस्टिवल। कोई भी फेस्टिवल है, ये एक देखो, ये एक तरीका है आपको अपने धर्म को किसी को बताने का, एजुकेट करने का। ये एक तरीका है किसी को ये बताने का कि ये हमारा तरीका है और हम इस तरीके को और बेहतर आपके लिए करते जाएंगे अगर आपका कंट्रीब्यूशन हमारे तक बराबर रहा तो। बट इफ आई एम सेलिब्रेटिंग वन टाइम एंड यू आर पार्टिसिपेटिंग मी, ठीक है, अब मुझे पता चल गया ना कि हमारा एक कलेक्टिव कोलैबोरेशन है, अगली बार मैं उसे और बेहतर तरीके से करूंगा और अगली बार और आप बेहतर तरीके से आप उसमें इन्वॉल्व होगे। रीजन क्या है कि पहली बार, देखिए नियत जो होती है ना, नियत किसी व्यक्ति से मिलने में लगभग पहली बारी में पता चल जाती है। आप डिसाइड कर चुके होते हो कि मेरी दूसरी मुलाकात इससे जल्दी होगी या देर से होगी या होगी नहीं। ठीक है ना। तो किसी डेवलपर के साथ जब आप लिंक बना रहे हो, कस्टमर लिंक बना रहा है, तो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि मैंने इसके साथ चलना है। आप देखो कई बार क्या होता है, कई बार एक कस्टमर 10 प्रॉपर्टी देख लेता है और फ्रीज नहीं, एक भी नहीं करता, मन को नहीं बैठा, और कई बार एक देखता है और फ्रीज भी कर लेता है और उसके साथ फिर वर्किंग भी एंजॉय करते हैं। दैट इज करेक्ट। उसके साथ वर्किंग भी, क्योंकि अंदर का डिसीजन होता है कि मेरे को इसके साथ कितना चलना है। वो कहते हैं इंट्यूशन है सर बेसिकली। देखिए किसी व्यक्ति का आपके जीवन में आना कृष्ण की कृपा है, बिल्कुल, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आपका कितना चलना और कितना ना चलना, ये उस व्यक्ति का बिहेवियर डिपेंड करता है। तो मैं आपके साथ कितना चलूंगा, आप मेरे साथ कितना चलेगा, ये हम दोनों का बिहेवियर आपस में डिसाइड करता है कि हम कितना आगे चलेंगे सर। ठीक है ना। तो दिस इज द वे दैट वी हैव टू सेलिब्रेट एंड यू नो थ्रू दीज फेस्टिवल्स वी हैव टू ब्रिंग द पीपल एट अ वन प्लेस। और रियल एस्टेट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म सर। इसके अलावा इस इंडस्ट्री के अंदर कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है सर। मैं बिलीव मी सर, इसके अलावा इस इंडस्ट्री में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है सर। अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ सेपरेट इवेंट्स, आप जाइए और करिए, और उसमें भी धर्म की कोई गुंजाइश नहीं है सर। बड़े बड़े क्लासीफाई इवेंट कहीं ना कहीं देखिए धर्म ही इन चीजों को जोड़ के रखता है। और एक घर में अगर परिवार एक साथ है तो वो फेस्टिवल्स ही हैं जो एक साथ उनको लेकर आते हैं, राइट। तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ थोड़े बहुत रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो ऑब्वियसली हर एक इंसान जानना भी चाहता है। जन्माष्टमी के बारे में भी हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है जानने के लिए। बिल्कुल। लेकिन आप मेरे को रियल एस्टेट के बारे में बताइए, कुछ मेरे भी क्वेश्चंस है, पर्सनल सवाल जो मैं आपसे करूंगा। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि जब हम प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, लेट्स सपोज एक मिडिल क्लास फैमिली में एक पर्सन है जिसके पास बजट है लाइक 30 to 50 लाख का, लेकिन हर कोई ड्रीम करता है कि यार मेरे को ना प्लॉट लेना है, क्योंकि प्लॉट का जो रिटर्न्स है और जो जमीन की वैल्यू है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है, आपको पता ही है। तो अगर किसी इंसान को इन्वेस्ट करना है एक अमाउंट, लेट्स सपोज 50 लाख, तो वो प्लॉट में करे या फ्लैट में करे? कहीं ऐसा तो नहीं है सवाल के जरिए आप किसी को नाराज कर दो मेरे से? नहीं देखिए पता क्या होता है, गुड, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर। देखिए इट इज नॉट द आंसर आई एम गिविंग टू यू, डिलीवरिंग टू यू इज नॉट my answer. It is a collective experience of what I have learned from my grandparents, parents, and you know the people surrounding me. ठीक है? Land is legacy that been transformed generation to generation. आज आपने जमीन ले ली, जमीन कहीं नहीं जाती, कहते हैं इसको ना कोई खा सकता है ना कोई पी सकता है। लैंड इज लीगेसी, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज यू हैव टू गो विद द लैंड। आप लैंड पे जाए सर, पहले जमीन ही खरीदो। Why people are looking for the apartment, buying apartment? Because there are very less options of land buying. पहली बात तो लेस ऑप्शंस, दूसरी बात अगर चलो ऑप्शन पे चली गए तो कॉस्ट इफेक्टिव। आप फरीदाबाद जैसी जगह में देखो सर, आज प्री लॉन्च 75,000 रुपये मिनिमम है सर। ठीक है, और 100% डेवलप्ड एरिया नहीं है, बट ठीक है इट्स डेवलपिंग, तो एक 35 एक 40 का रेट है। ठीक है, और जो पूरी डेवलप है वहाँ 2 लाख रुपए का रेट है। सपोज आप 300 गज का भी प्लॉट प्लान करते हो तो 6 करोड़ का प्लान आपका प्लॉट हो गया। 3 करोड़ ऊपर कंस्ट्रक्शन चाहिए, 9 करोड़ शिफ्टिंग वगैरह सब इंटीरियर वगैरह लगा, आपकी जेब में 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब जाके आप एक ठीक ठाक घर का प्लान कर सकते हो सर। ठीक है ना। तो अपार्टमेंट को लेने का लोगों का रीजन यही है कि लैंड के ऑप्शन नहीं है, और अगर है तो वो कॉस्ट नहीं है। तो मेरा आंसर ये होगा कि सर फर्स्ट यू हैव टू गो विद द लैंड। बाकी इसके लिए एक और चीज बोलूंगा सर, अब मान लीजिए आपकी जेब में 50 लाख रुपए तो क्या लेना चाहिए? देखिए लैंड तो बन नहीं रही जी। बहुत सारे लोग बोलते हैं लैंड बन नहीं रही, मेरे को लैंड ही लेनी है, अब मैंने कुछ भी नहीं लेना। अरे नहीं सर, ऐसे भी नहीं करना है। योर पॉकेट अलाउस व्हाट द प्रॉपर्टी ऑप्शंस आर अवेलेबल। जो बन रहा है वो तो ले लो ताकि अप्रिसिएशन से बचो।
मान लीजिए आपने अपार्टमेंट ही ले लिया 50 लाख का, ठीक है जी। अब अपार्टमेंट भी ना लेते तो 2 साल बाद क्या इम्पैक्ट होता, आपके 50 तो 50 ही रहेंगे, बट वो 50 वाला अपार्टमेंट 70 का हो गया। बिल्कुल। और जो लैंड है, लैंड मान लो 1 करोड़ की हो गई और फ्लैट 70 का हो गया, तो भी आपने 20 लाख रुपए कमाए, 20 लाख की सेविंग है आपकी। अदरवाइज पैसों को जेब में रखो, ठीक है, और खाली सोचो कि भाई मैं क्या लूं, मैं तो प्लॉट तो बन नहीं रहा, मैं तो लूंगा ही कुछ नहीं, तो फिर 20 लाख रुपए का लॉस है आपका। अब आप 1 करोड़ और 50 लाख के बीच में 30 लाख की दूरी पे हो, जबकि पहले 50 लाख की दूरी पे थे। तो दूरी कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, दूरी टाइम कम के होती साथ जाएगी, हाँ जी, क्योंकि वो गैप तो देखो सर, आज आपकी 50 लाख में प्लॉट नहीं बन रहा, तो वो गैप तो आपको ही बनना है कि मेरा प्लॉट कितने में बनता है। आपका प्लॉट बनता है 75 में, तो 25 लाख का गैप आज भी आपको बनना है, और 2 साल बाद भी 30 लाख का गैप है, तो 5 का ही तो डिफरेंस आया। करेक्ट। अदरवाइज तो 50 का आ जाएगा, मतलब डबल का, वो फिर आपको पिकअप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सॉर्टेड। अब आप मेरे को ये बताइए कि आज की डेट में लोग फ्लैट लेते हैं, तो फ्लैट कैसे किसी को, इंसान को लेना चाहिए, क्या क्या वो पॉइंट्स अपने माइंड में रखे, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे वो कोई बिल्डर हो, तो क्या क्या वो पॉइंट्स एक इंसान को देखने चाहिए एक फ्लैट लेने से पहले? देखिए फ्लैट लेने से पहले, देखिए जो फ्लैट बाइंग का किसी भी प्रोजेक्ट का जो है ना, सबसे बड़ा मंत्र है लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। ओके, ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। लोकेशन से पहले भी आता है पीसफुल लिविंग। क्या मैं उधर उस लोकेशन पे या उसके आसपास मेरी लिविंग पीसफुल होगी? लोकेशन तो बेस्ट है, लेकिन पीसफुल लिविंग, ठीक है, बट ये पॉइंट आता है, ये कई बार शिफ्ट होने के बाद पता चलता है, लेकिन अभी हम तो बाइंग की बात कर रहे लेने की। तो लोकेशन लोकेशन लोकेशन, ये तो हो गया रियल एस्टेट का मंत्र, ठीक है। इसके बाद आप चेक करो जिस लोकेशन पे डेवलपर जो प्रोजेक्ट लेके आया उसका प्रोफाइल क्या है, वो कितने फ्रॉम हाउ मेनी टाइम, मतलब ही इज इन द मार्केट, ठीक है ना, वो कितने समय से मार्केट में काम कर रहा है, 8 साल से, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, हाउ मेनी प्रोडक्ट ही हैज डन एंड हाउ मेनी ही हैज डिलीवर्ड, कितने उसने डिलीवर किए, आप ये चेक करो। तो जब आप पोर्टफोलियो चेक करोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं, बिल्डर की, डेवलपर की जो क्रेडिबिलिटी है ना, वो मार्केट में है। आई हैव टू इन्वेस्ट, माय मनी वुड बी इन द सेफ हैंड्स, मेरा पैसा सुरक्षित हाथों में, कहीं नहीं जाता, ठीक है ना। तो एक तो डेवलपर का प्रोफाइल चेक करें और लोकेशन को देखें, और एक जो पीसफुल एम्बियंस की बात मैं कर रहा था ना, बिकॉज क्योंकि आप तो नए प्रोजेक्ट में जा रहे हो जी। मैंने आपको क्यों बोला कि उसने कितने प्रोडक्ट डिलीवर किए हैं, एक बार उसके किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी, जस्ट फॉर द ओवरव्यू, नॉट फॉर टेकिंग द फीडबैक, बिकॉज क्योंकि फीडबैक लेने जाओगे तो वो तो देखो, पीपल आर इक्वल इन द मार्केट, कुछ अच्छे भी बोल रहे हैं, कुछ बुरा भी बोल रहे हैं, बट आप ओवरऑल देखो, ठीक है, लोग स्मूथली वॉक कर रहे हैं, शाम को फैमिली के साथ घूम रहे हैं, देयर इज अ प्रॉपर मार्केट, वहां पे ग्रोसरी है, डेली यूज की चीजें आपको मिल रही है, देयर इज अ प्ले एरिया, बच्चे खेल रहे हैं, यही तो नीड है। नॉट गो फॉर कलेक्टिंग द व्यूज ऑफ वन माउथ, किसी एक का व्यू लेने मत जाइए, ये चीज बेसिक देखने चाहिए। मार्केट है, ठीक है, प्ले एरिया है, ठीक है, आपका कमेटी सेंटर है, ठीक है, जहाँ पे कुछ 10-20 लोग इकट्ठे हो सके, कोई गेट एक्टिविटी कर सके, तो ये चीजें इनफ होती हैं आपको एक फ्लैट बाइंग का डिसीजन लेने के लिए। एंड मेरे को एक चीज बताइए कि बहुत लोगों के माइंड में डाउट भी रहता है कि क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि यार मैं अगर प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो मैं लोन लूं या ना लूं। अब लोन लेने का ये सोचते हैं कि यार लोन ले लेंगे तो माइट भी हो सकता है कि बैंक पूरा अच्छे से एग्जामाइन करे प्रॉपर्टी को, एंड कोई भी अगर प्रॉपर्टी में फॉल्ट होता है तो पता लग जाएगा लोन से, बैंक के जरिए। तो क्या एक सच है? सर देखिए, लोग ये मिथ तो नहीं बोलूंगा, बट इट इज अ रियल फैक्ट, एंड पीपल आर अज्यूमिंग कि इफ बैंक इज फंडिंग टू द प्रॉपर्टी ना, इट मींस टाइटल इज क्लियर। बट एक दूसरा फैक्टर भी आता है, जब आप प्री लॉन्च में प्रॉपर्टी कोई बाय करते हो तो बैंक इज नॉट गिविंग एनी फंडिंग टू द प्रोडक्ट, बट लोग फिर भी बाय करते हैं ना। डिपेंड करता है कि आपकी इंट्यूशन क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आप किस लेवल पे उस प्रॉपर्टी को लेने जा रहे हो, ठीक है ना। आप एक ऐसी प्रॉपर्टी का, सपोज करो मैं सेकेंडरी मार्केट का मतलब मैं यहाँ रीसेल से बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप प्रॉपर्टी के बदले में पूरे पैसे दे रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि मेरे को टाइम के हिसाब से ये अप्रिसिएशन मिलेगा, तब तो आप फटाफट बैंक का एग्जांपल ले रहे हो कि बैंक अगर करेगा तो लूंगा। लेकिन जब आप प्री लॉन्च में जा रहे हो, तब आपको आपके मन में लालच है ना, मेरे को बहुत अच्छा रिच 75 वाली चीज मेरी 2 की हो जाएगी, तब क्यों नहीं जा रहे बैंक पे? फिर भी आप बैंक पे जाओ। अगर बैंक भैया बैंक कैसे दे देगा, प्री लॉन्च है नहीं, आप तब भी आप अपनी, एक्चुअली होता क्या है कि बैंक किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट ना, आप अपनी नीड के हिसाब से उसको अलाइनमेंट करते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाइन कर लेते हो।
जब आप पूरे पैसे उस प्रॉपर्टी के दे रहे हो, जो प्रॉपर्टी आप तुरंत शिफ्टिंग के लिए ले रहे हो सेकेंडरी मार्केट में, तब तुरंत बैंक को ले आए, फिर आप उसमें भी सोचो। सो द पॉइंट इज कि बैंक करता है वेरीफाई, ऐसी बात नहीं है। और ठीक है, लोगों का अगर ये धारणा है तो किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक पॉइंट मिस कर सकते हैं लेकिन बैंक मिस नहीं करता। बैंक वो पूरी चेन लेता है, ठीक है, फिर पूरी मोटेशन लेता है, फिर फाइनल रजिस्ट्री किसके नाम पे है, फिर अप्रूवल्स हैं, लाइसेंस है, सब चीज की कॉपी लेता है, तब जाके। तो अभी आपने बात करी रजिस्ट्री की, मेरे को ये बताइए कि रजिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि कई ऐसे फ्लैट्स है काफी एरियाज में, दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर अभी भी रजिस्ट्री नहीं होती। लाइक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, उस पे रजिस्ट्री होगी। तो रजिस्ट्री अगर किसी फ्लैट की नहीं हुई है तो क्या वो अनसेफ है फ्लैट? सर देखिए, रजिस्ट्री मान्यता क्या है? रजिस्ट्री का मतलब होता है कि इस प्लॉट पे मेरा मालिकाना हक है, ठीक है, ठीक है। बट इट डज नॉट मीन, देखो यहाँ पे पॉइंट आता है कि इफ एवरी टाइटल इज क्लियर देन यू आर फ्री टू डू योर रजिस्ट्री। ओके, ठीक है, फर्स्ट केस में इसको बोलेंगे कन्विंस्ड रजिस्ट्री आती है दूसरे नंबर पे, ठीक है। कई ये जो आप, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो आपका सवाल रेज हुआ है, ये कहीं सोसाइटीज में क्या होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का इशू आता है। ओके, ठीक है, कई डेवलपर बिना ऑक्यूपेंसी के डिलीवरी नहीं देते, मतलब नहीं देते तो मतलब नहीं देते, उसमें क्लॉज होता है। यार मान लो अगर सपोज करो बिना ऑक्यूपेंसी की आपने डिलीवरी दे भी दी, इन केस कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो डेवलपर पे बहुत बड़ी जो है एक जिम्मेवारी और एक बहुत बड़ा कंपनसेशन आता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए डेवलपर नहीं देता, लेकिन कई डेवलपर दे देते हैं, कहीं, क्योंकि वो देते क्यों है, क्योंकि वो कोर्ट में चले जाते हैं। सो देयर विल बी अ रिटन एग्रीमेंट कि भाई तुम्हें चाहिए थी, मैं तो ये कह रहा था कि ओसी का वेट कर लो, बट तुम्हें चाहिए थी, तुम कोर्ट गए, ठीक है ना, तो दिस इज योर चॉइस। सो अनटिल अनलेस जब तक ओसी नहीं आता, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स आपकी रहेंगी। तो इन दैट केस अनसेफ कुछ नहीं है सर, क्योंकि ऐसा है ना, अलॉटमेंट आपके नाम पे है, पेमेंट रिसीट्स आपके नाम पे है, फर्स्ट आपने डेवलपर से ली है, तो वो सारी चीजें आपके नाम पे हैं, तो कहीं से लेकर अनसेफ नहीं है सर। ठीक है। दीपक जी, मेरे को आप एक बात बताइए कि अगर किसी को आपको रीच आउट करना हो, मोस्टली आप कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहां पर आप डील करते हो प्रॉपर्टीज के लिए? सर देखिए, मेरी ड्यूल लोकेशंस नहीं है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन रियल एस्टेट, ठीक है, इन द ईयर 2011-12 आई वाज वर्किंग फॉर वृंदावन लोकेशन, ठीक है। ओके, हाँ जी, कृष्ण की भूमि में मैं रहा हूँ और बड़ी कृपा भी रही है सर, ठीक है। 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया, बट after 5 years it was very tough to daily commute from Faridabad to Delhi. It was a 90 kilometer one side, so at both sides it's around 180 kilometer. right. Then I decided कि मैं फरीदाबाद में ही रहूंगा, बट फरीदाबाद मार्केट जो है ना, ठीक है, किन्हीं कारणों की वजह से गुड़गांव ग्रूम हुई, नोएडा लोकेशन ग्रूम हुई, बट फरीदाबाद किसी वजह से नहीं हुआ। तो आई शिफ्टेड फ्रॉम फरीदाबाद टू गुड़गांव इमीडिएटली। तो 6-7 साल में गुड़गांव में रहा। बट नाउ व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन वेंचर ना, तो जब मेरे मन में आया कि अब मेरे को अपना ही करना है, तो अब फरीदाबाद जो है ना, वो बिल्कुल, मतलब दिस इज द वेरी मच बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन फरीदाबाद। रीजन, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, ठीक है, मंझावली वर्क अंडर प्रोसेस है, आपका एफएनजी, तो बहुत सारी चीजें हैं, और मेजर डेवलपर्स आर फ्रॉम गुड़गांव टू फरीदाबाद। बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो फरीदाबाद आ गए। मेरे को अब ये बताइए, अगर मैं कंपेयर करूं 3 लोकेशंस को, नोएडा, गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, कहां पे अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताइए मेरे को। सर नंबर 1 फरीदाबाद, ओके, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सेकंड और थर्ड में थोड़ा सा है, सेकंड नोएडा ले लो, गुड़गांव ले लो, गुड़गांव ले लो, नोएडा, एक ही बात है। बाकी जहां इन्वेस्टमेंट की बात आती है वो फर्स्ट इज फरीदाबाद, जहां पे लॉट ऑफ डोर्स आर ओपन इन फरीदाबाद। Okay. Doors are equally in Noida and Gurgaon. Numbering is tough, but doors are equal. क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस गुड़गांव और नोएडा दोनों में बराबर हैं सर। राइट, इतना मैंने भी ऑब्जर्व करी ये चीज। एंड रही बात फरीदाबाद की, मेरे को भी नहीं पता था कि फरीदाबाद इज नाउ पॉकेट फ्रेंडली, अभी पॉकेट फ्रेंडली है, बट इन द कमिंग ईयर्स, आप मेरे से पूछो ये क्यों, क्योंकि आपने ब्रिस्टल होटल देखा सिकंदरपुर से? जी, ठीक है, एमजी रोड, एमजी रोड, सिकंदरपुर से लेके इफ्को चौक तक ऑल आर कमर्शियल, लेफ्ट एंड राइट, एंड दे ऑल आर रनिंग। कई बार लोग बोलते हैं दीपक जी रियल एस्टेट में कमर्शियल चलता नहीं है। मैंने कहा जी आप एक स्कूल खोल लो, उस स्कूल की भी बसें चलने लग जाएंगी, उस स्कूल में भी आपको 500,000 बच्चे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये लोगों का मिथ है कि कमर्शियल ज्यादा नहीं चलता या चलता है रुक जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलाने का तरीका लीज मॉडल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो जिसका काम उसी को साझे।
ठीक है, तो जिन लोगों का मॉलों का एक्सपीरियंस है कि भाई नहीं चलते, तो वो कहीं ना कहीं फ्री होल्ड मॉल थे, राइट। ठीक है ना, तो जिस वजह से नहीं चले। बट एक ब्रांड आता है तो ब्रांड 19 से 20 साल के लिए आता है। सर देखिए अभी ना रिसेंटली अगर मैं बात करूँ मेरे एरिया की, रोहिणी में एक मॉल, मिक्सन मॉल इन्वेस्टमेंट उसकी स्टार्ट हो गई है। लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट वहां पे स्टार्ट कर दी। दे आर क्लेमिंग कि आपको रेंटल इनकम मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मिक्सन मॉल, लेट सपोज एम्बियंस के भी और ज्यादा लाइक फ्रेंचाइजी कह लो। तो ऐसे ब्रांड्स में इन्वेस्ट करना सेफ रहेगा कमर्शियल पर्सपेक्टिव से रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए या नहीं? सर देखिए, अगर ब्रांड जिस डेवलपर के यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। जब डेवलपर इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लीज, जी। ठीक है, फॉर द लॉन्ग 11 to 19 ईयर, नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड, Okay. लॉन्ग ईयर्स, ठीक है, तो इट मीन्स डेवलपर का विजन ठीक है, देन योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ। अगर वो लॉन्ग ईयर्स की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक है ना, लॉन्ग ईयर्स, देखो लॉन्ग रन में क्या होता है, आपकी हर इन्वेस्टमेंट सेफ है। इधर यू गो विद द म्यूचुअल फंड, इधर यू गो विद द लाइफ इंश्योरेंस, लॉन्ग रन, इन अ लॉन्ग रन एवरीथिंग इज सेफ। अगर मान लो लीज मॉडल पे आपकी 19 साल के लिए भी गई, फर्स्ट क्लास, और क्या चाहिए सर। मंथली आपको आ रहा है, 3 साल तक मिनिमम लीज गारंटी आती है, उसके बाद एक्चुअल सेल के ऊपर आता है, और 3 साल इनफ होते हैं सर लोगों को ये पता चलने में कि यहाँ पे ये एक्स ब्रांड है, और इतने में तो सर फुटफॉल आ जाता है। आज आप देखो सर, रिलायंस मेगा मार्ट, ठीक है, डी मार्ट, ज़ारा, ये क्या ब्रांड है सर, ठीक है ना। बट इन ब्रांड को, एक ब्रांड जब एक जगह पे 3 साल रुक जाता है, तो उसके बाद सेल सर कहाँ पे जाती है सर। मेरे को एक चीज बताइए कि आज की डेट में क्या होता है कि हम अगर कोई प्रॉपर्टी हमें चेक करनी होती है, वी यूजुअली डू ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे एयरबीएनबी एक बहुत बड़ा एग्जांपल। तो आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन एयरबीएनबी बिजनेस, दे आर परचेजिंग सम फ्लैट एंड उसको लिस्ट कर देते एयरबीएनबी में फॉर देयर इनकम्स। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये चीज भी इन फ्यूचर इंपैक्ट डाल सकती है रियल एस्टेट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए? सर देखिए, रियल एस्टेट को कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नहीं करता, ओके, ठीक है। बट अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपकी जो ब्रांड की क्रेडिबिलिटी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बस ब्रांड और बाकी और चीजें तो इन एग्जिट चलता रहता है सर। आपका ब्रांड स्ट्रांग हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ जो है, इम्पैक्ट तो देखो हर चीज का पड़ता ही है सर। आपकी ब्रांड की जो प्रेजेंस है ना, वो स्ट्रांग होनी चाहिए बस। सॉर्टेड है सर, सॉर्टेड। तो अब मैं कह रहा था कि हमने शुरुआत अगर कृष्ण जी से करी, तो हम अगर उसका लाइक एंडिंग भी कर रहे हैं इस पॉडकास्ट की, वो भी हम कृष्ण जी के बारे में पूछते हैं। तो आप मेरे को ये बताइए कि कृष्ण जी की कोई ऐसी क्वालिटी, टीचिंग की कोई क्वालिटी जो आप एक यूथ को बताना चाह रहे हो कि उनसे हमें ये चीज सीखने को मिलती है, कोई भी, एनीथिंग। देखिए, कृष्ण का वर्णन और कृष्ण का सार जितना भी कर लें, ये तो एक पूरी कथा लिखी हुई है सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक यूथ को, कॉमन पब्लिक को, अपने ऑडियंस को एक ही मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, भगवान से ना सभी मिलना चाहते हैं जी, ठीक है ना। अब आप महाभारत को उठा लो, कौन है कि जिसने कृष्ण भगवान को नहीं देखा था? सबने देखा था, सबने। अर्जुन ने देखा, युधिष्ठिर ने देखा, कौरवों ने देखा, अश्वत्थामा ने देखा, शकुनी ने देखा, सबने देखा था कृष्ण भगवान को। लेकिन कृष्ण भगवान हुए किसके? देखा तो सबने था, मिलना तो सब भगवान से चाहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने करा है। भगवान से मिलना तो सारे चाहते हैं, लेकिन मिले अर्जुन को क्यों? At the end. मिले अर्जुन को क्यों? क्योंकि अर्जुन कृष्ण भगवान से मिलने के बाद अर्जुन ने समर्पण किया, उन्हें ईश्वर को समर्पण चाहिए। सेम इज हैपनिंग विद योर पेरेंट्स सर। मम्मी पापा को मानता हूं, अरे मम्मी पापा को नहीं मानना, उनकी बात को मानना है। मम्मी पापा को तो सारे मानते हैं, तो कृष्ण भगवान को तो सारे मानते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान की बात को कौन मानता है? वो अर्जुन है। तो अर्जुन ने जब अपना समर्पण किया तो देयर वाज ओनली कृष्ण। जब अर्जुन के रथ को भी उन्होंने आंका एक उंगली पर, अर्जुन के रथ को भी आंका, तो भगवान को समर्पण चाहिए। तो यूथ को मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, एक समर्पण की भावना रखो सर। जब हम सबके होंगे ना, तो हम किसी के नहीं होंगे, और हम किसी एक के होंगे ना, तो हम सबके होंगे। बहुत खूबसूरत। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ना, बी स्पेसिफिक विद द राइट मैन, ठीक है। इस चीज को भी बहुत समझना जरूरी है। व्हाट अदर्स आर आस्किंग, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड व्हाट द ओपिनियन एंड व्हाट द मैन इज राइट, एंड कहाँ ओपिनियन गलत है और कहाँ आदमी गलत है, ठीक है ना। डोंट वॉक देम, तो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। मैं फिर अपने उसी पॉइंट पे आऊंगा कि कृष्ण भगवान से कौन नहीं मिला था? सब मिले हुए थे, लेकिन मिला किसको? समर्पण।
अपनी अपनी बातों में हम अपने अपने उलझे रहेंगे तो हम कभी एजुकेट ही नहीं हो पाएंगे। लोगों को सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है। उनकी अर्जुन ने कृष्ण की ताकत को पहचाना था, अर्जुन ने कृष्ण को पहचाना था कि ये तो सर्वव्यापी है, ये भैया सुप्रीम इनसे पावर आगे है। कुछ हाँ, इनसे नहीं आगे है। कुछ नहीं, वो पहचान गए थे, वो पहचान गए थे। और उन्हीं को उन्होंने अपना विशाल रूप भी दिखाया था, उन्हीं को खाटू दिखाया श्याम अपना। बाबा को और अपने अर्जुन को। वही उन्होंने उनका विशाल रूप देखा था पूरे बिल्कुल महाभारत बिल्कुल में, बिल्कुल। कहा जाए तो। और देखिए कहीं ना कहीं महाभारत भी एक ऐसी चीज है कि आई गेस जो लोग, जिनको पता है महाभारत एक्चुअल में, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, राइट। बिल्कुल वो सर। कंफ्यूज नहीं होंगे, वो डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि डिप्रेशन कितना बढ़ चुका है, लोगों की मेंटालिटी कितनी बढ़ चुकी है। और काफी मैंने पॉडकास्ट भी इन्हीं टॉपिक्स पर करे हैं, लेकिन एट द एंड बात यही मिलती है जो आपने कही है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। कोई ऐसा कोई चीज सर, आप कोई अपनी लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहो, भक्ति से रिलेटेड, कोई कृष्ण जी से रिलेटेड, कोई भी आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आपने देखने को मिला हो, एनीथिंग? मेरा एक फ्रेंड है, राहुल नाम है, ठीक है, और वो और मैं, हम एक ही कंपनी में थे आज से 3 साल पहले। तो एक बार उसका बर्थडे था, वो और मैं, हम कृष्ण की नगरी वृंदावन में थे। ठीक है। ठीक है, भगवान ने पता नहीं क्या ऐसा नियम बनाया कि अगली बार मेरा बर्थडे आया, हम तो भी कृष्ण की नगरी में। ठीक है। फिर अगली बार आया, उसकी वाइफ का बर्थडे था, हम कृष्ण नगरी में। ठीक है। मैंने कहा यार अगला मेरी वाइफ का बर्थडे आ रहा है और हम उस दिन भी कृष्ण नगरी में। सो कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी एक मुद्दे को लेकर एक ट्यूनिंग के साथ पहुंचते हैं ना, वो एक बुलावा वहां पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलो, लेकिन वो ठीक है, दैट वाज द एक्सपीरियंस। बट आज की डेट में वो अपनी शहर में या बुलंदशहर में कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं, बहादुरगढ़ में, सॉरी। ओके ओके। और मैं फरीदाबाद में हूँ। बट आज भी जब हम फोन पे बात करते हैं ना, तो एक ट्यूनिंग याद आती है, यार वो कैसा समा था। आपका बर्थडे हम वृंदावन में, मेरा बर्थडे हम वृंदावन में, अगली बार आपने बोला हम वृंदावन चल रहे हैं, गाड़ी में पता चलता है आपकी वाइफ का बर्थडे है, अगली बार फिर पता चल रहा है हम वृंदावन रास्ते में मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो एक ही ऐसा कोलैबोरेशन बना कि और दूसरा सर देखो, आज भी मैं बताऊं, मैं 5 साल वृंदावन में रहा हूं, मेरे आज भी इतने सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ये उबर वाले की कृपा लगा लो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्ट बना रहता है, वो मेरे को कनेक्ट करके रखते हैं अपने साथ। ठीक है, मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर कोई फंक्शन है, दीपक जी आपने आना है, ठीक है, अब इसी बहाने जब मैं वृंदावन रूट पे होता हूँ, तो आई रिमेम्बर दोज डेज व्हेन आई वाज मूविंग डेली फ्रॉम, मतलब द रूट ऑफ श्री कृष्णा। मतलब आप जब कोसी पार करते हो ना, तो आपको एक फील आना शुरू हो जाता है, आप कृष्ण की भूमि में आ गए हो। और सर मेरे को ये बताइए कि लेट सपोज, अगर देखो हमें भी बहुत प्यार है कृष्ण की भूमि से, हम भी चाहते हैं कि बार बार हम दर्शन करने जाएं, तो किसी को लेट सपोज वृंदावन में कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो आप उसे गाइड कर सकते हैं? हाँ, मैं कर दूंगा। वृंदावन में एक मेरी एसोसिएशन भी है, भूमि इंटरनेशनल ग्रुप के साथ। ओके। हाँ, दे आर इनटू इन प्लॉट्स, फार्म हाउस, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट में है। नाउ दे आर कमिंग अप विद द अपार्टमेंट ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। ही इज़ वेरी क्लोज टू मी और काफ़ी अच्छे फैमिली कनेक्शन है उनके साथ, तो ज़रूर रिकमेंड कर सकता हूँ। और लाइक वहाँ पे फ्यूचर क्या है वैसे प्रॉपर्टीज का? सर बताऊं तो आज भी 1.5 लाख रुपए गज का रेट है सर। ठीक है, ओके। सो देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, जमीन तो, और देखिए सर, वृंदावन एक ऐसी नगरी है, मतलब वहां पे लोग फ्यूचर के लिए जाए ना जाए, लेकिन एक भावना उनके मन में फ्यूचर से पहले ये होता है कि मेरा जो आखिरी समय है ना, वो उस धरती में निकलना चाहिए, उस मतलब ब्रज में होना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन बहुत लोगों का भी है सर, कि ना लोग लेना चाह रहे हैं वहां पे घर, क्योंकि कहते हैं कि जब अभी आपने एक एग्जांपल बताया कि आपके एक फ्रेंड थे, वो वहीं पर ही रहने लगे, एक बार जस्ट दर्शन करके आए, तो लोग चाहते हैं कि वहां पर उनका घर हो जिससे वो बार बार जाएं। जो लोग कैपेबल हैं, ले सकते हैं, तो वो करना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। नहीं, बिल्कुल मैं रिकमेंड कर सकता हूँ सर। परफेक्ट। ठीक है, एंड आई गेस आपने मोस्टली सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें, तो बहुत ही अच्छा लगा दीपक जी आपसे बात करके, एंड डेफिनेटली ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा, क्योंकि ऐसे गेस्ट देखो आते नहीं है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, क्योंकि ऑडियंस ने जो भी पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, उनको डेफिनेटली मजा जरूर आया होगा। तो स्पेशली आज मैं आपसे एक प्राइज लेके जाने वाला हूँ कि मैं पहली बार आया हूँ। हाँ देख लो, और कोई कह नहीं सकता कि शायद आपकी शुरुआत होगी पॉडकास्ट में आने की है। एंड जाने से पहले कुछ ऐसा आप ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहें, कोई ऐसा बहुत ही अच्छा सा मैसेज? सर, क्योंकि मेरा स्टार्टअप वृंदावन से रहा है, ठीक है, कृष्ण प्रेमी रहा हूँ, ठीक है, और आज हमने कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर ही बात की है, तो चंद 2-4 लाइनें हैं
जो मैं सभी के सामने रखना चाहूंगा और जो सभी इस तरीके की विश भी रखते हैं सर। जब छोड़ चलूं मैं इस जग को, जब छोड़ चलूं मैं इस जग को, बस कृष्ण नाम की सांस रहे। जब छोड़ चलूं मैं इस जग को, बस कृष्ण नाम की सांस रहे। फिर स्वर्ग मिले या नर्क मिले, बस कृष्ण नाम का वास रहे। तन पे ओढ़े कृष्ण की चादर, तन पर ओढ़े कृष्ण की चादर, तजु प्राण बस कृष्ण का धाम रहे, कृष्ण का धाम रहे और कृष्ण का धाम रहे। आप सभी को जय श्री कृष्ण। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ एक ऐसे ही नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। सो दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू सर। राधे राधे सर। ठीक है।